वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे हम जी नीट की पाठशाला सीरीज कर रहे हैं और आज बच्चे पीरियड 10 है। आप सबको पता है कि मैं इसमें आपको जो जी और नीट के एग्जामिनेशंस में बच्चे बैठते हैं वो उसमें क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में बताता हूं और उनको रेक्टिफिकेशन भी मैं करता हूं कि बस किस तरह से उसका रेक्टिफिकेशन होगा। और यदि आपने उन गलतियों को पकड़ लिया तो मैं फिर आपको दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। तो चलिए बच्चे, आज पीरियड 10 है। इसमें क्या मेरी बड़ी गलतियां आप जो कर रहे हैं उसको मैं समझाने वाला हूँ। चलते बच्चे, टाइम ना खराब करते हुए लेट अस गो टू द पीरियड 10। तो चलिए बच्चे, पीरियड 10 में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ग्रेविटेशन के अंदर बच्चे बहुत छोटी सी गलती करते हैं। मैंने देखा है कि उससे बच्चों के माइनस में मार्क्स आ जाते हैं, निगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। वो है आपका ग्राफ। यदि आप देखो, ठीक है, इसमें देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक तो इसमें होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इसका ग्राफ होता है और एक बच्चे होता है ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आई से डिनोट करते हैं ज्यादातर कंपटीशन में। आई, आई भी लिख सकते हैं या ई लिख सकते हैं। वो है बच्चे फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों के ग्राफ में बच्चे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, लेकिन कुछ है जो गलती कर देते हैं बच्चे। जैसे आप मुझे बताओ, अर्थ के केस में, इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ को आप क्या मान के चल रहे हैं? आपको ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और एक्सक्यूज मी, और इसका एक एवरेज मास डेंसिटी है, यानी कि अर्थ के अंदर आपके पास यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, आप अर्थ को मान के चल रहे हैं, अंदर तक मास भरा हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल जी का सबको याद है। यदि आप सेंटर से आर डिस्टेंस पर, यानी इनसाइड, और सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर, तो अंदर जो है बच्चे जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर जो है बच्चे जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। याद आ रहा है? तो यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें बच्चे स्मॉल जी और आर के बीच में, तो ग्राफ जो है बच्चे अंदर से, सेंटर से आप देखेंगे प्रोपोर्शनल टू आर होगा, सेंटर पे 0 है। ये आपके पास यहां से यहां तक रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर है, आर तक तो आपके पास लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद बच्चे ये 1/r² के हिसाब से होगा। तो ये है बच्चे जी, और इसकी वैल्यू यहाँ पर कैपिटल GM/r² है। ये तो हो गया बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आर के बीच में ग्राफ। इसी केस में मैंने देखा है, यदि आपके पास इंटेंसिटी आ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर ग्राफ, तो बच्चे ध्यान रखना, फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका वेक्टर है एंड दैट इज टुवर्ड द सेंटर। वैसे जी भी टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन जी में हम प्लस रख लेते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में बच्चे हमेशा ध्यान रखना, हम माइनस में लेके ग्राफ चलेंगे, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई ले लेते हैं या आई ले लेते हैं। बहुत बड़ी गलती मैंने देखी है। तो ये जो ग्राफ आता है बच्चे, ये प्लस ना लेकर माइनस में लेकर चलेंगे, ये ऐसे आएगा ग्राफ, ये 1/r²। ठीक है, तो यहां पर माइनस का वैल्यू होगी, माइनस के GM/r² होगा। स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेम है, लेकिन बच्चे इसका ग्राफ निगेटिव में होगा और इसका ग्राफ पॉजिटिव में होगा। ये विशेष ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी में बच्चे एक और चीज पूछी जाती है, यदि आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होते हैं बच्चे, आपको पता है
लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना पूछकर वो आपका ग्रेविटेशन में पूछ लेता है, स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल जो यदि आपके पास है तो बच्चे आपको पता है कि इसकी रेडियस r है, इसका मास m है, तो अंदर तो बच्चे मास है ही नहीं, इसका सारा मास सरफेस पर है। तो सारा मास कहां पर है? मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ओनली, अंदर तो ना मास है, सरफेस ओनली। तो ध्यान रखना अंदर जो है स्मॉल जी भी जीरो होगा और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगी। सरफेस पर बच्चे जी नॉन जीरो होगा और ई भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। और सरफेस से बाहर यहां पर आपको पता है जी और दोनों के दोनों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। तो यहां पर यदि ग्राफ आपसे देखा जा रहा है इस जी का और ई का, ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है बच्चे, बहुत गलती होती है, जी ले लेता हूं और यहां पर बच्चे मैं ई ले लेता हूं। 100% बच्चे गलती करते हैं। तो सबको पता है कि अंदर जी नहीं है, जीरो रहेगा, सरफेस पर होगा, कितनी वैल्यू होगी आपको पता है, Gm/r², और उसके बाद ठीक है फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, इन्फिनिटी पर ये जीरो होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बच्चे आपको पता है जीरो रहेगा, और इसके बाद ये माइनस में रखना, माइनस के Gm/r², और उसके बाद फिर ये एकदम ऐसे आकर और फिर ये ऐसे होगा, है नहीं, है नहीं प्रॉब्लम। तो ये बच्चे यहाँ पर ये ग्राफ ई का माइनस में रहता है और जी का जो है वो प्लस में रखते हैं। ये गलती मैंने देखी है और इससे बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चे आपको और मिस्टेक्स भी होती हैं, उसको भी आप देखते रहना। एक और मिस्टेक लेना चाह रहे तो ले लो, वो ग्राफ है बच्चे, जैसे आपको पता है प्लैनेटरी मोशन ले लो चाहे, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपने सन को एक पॉइंट मास मान लिया है, ये सन है, और बच्चे इसके चारों तरफ हम सर्कुलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को ले लेते हैं, एक सैटेलाइट ले लेते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में है, सॉरी एक प्लैनेट ले लेते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, आर रेडियस है और ये ऑर्बिटल स्पीड इसकी v है। तो सबको पता है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो उसको सेंटीपिटल देता है, वो मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ। तो बच्चे Gmm/r²=mv²/r। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी जो होती है प्लैनेट की, वो क्या होती है बोलो, Gmm कितना है भाई, आप देखो mv²/r=Gmm/r², r से r कैंसिल कर देना, एक m से एक m कैंसिल कर देना, सॉरी मत कट मत करो क्योंकि हमें हाफ mv² चाहिए, तो Gmm/2r आ जाता है। ये है बच्चे काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली बच्चे इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यानी k इज प्रोपोर्शनल टू 1/r पोटेंशियल एनर्जी u। अब इसमें देखो बच्चे जीरो हमने कहा लिया है, एट इन्फिनिटी पर, यानी रेफरेंस हमेशा ध्यान रखना कि रेफरेंस का चक्कर होता है। तो ये होता है बच्चे माइनस के Gmm/r, ये हो गया। एंड बच्चे टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपके पास k + u यानी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो यहां पर बच्चे u इज प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। अब ये सब चलते हैं E=- की। अब इनका जो ग्राफ है आप ध्यान से देखिए, तो इसका आप ग्राफ बना के देखो तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये देखिए। तो कलर
दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर ले लेते हैं, यहाँ पर के भी ले लेते हैं, यू भी ले लेते हैं, ई भी ले लेते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बच्चे -1/r है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास प्लस रहती है हमेशा, ये माइनस है। ये हो गया आपके पास, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। इसका बच्चे बिल्कुल मिरर इमेज, इसकी जो बिल्कुल मिरर इमेज है वो हो जाएगी आपके पास मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा एक बार, और उसका बिल्कुल मिरर इमेज, ये तो है काइनेटिक एनर्जी, ये है कि मैकेनिकल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका 1/r, उसका कम स्लोप है, उसको और ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे ग्राफ ये होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ होगा, ये यू का ग्राफ है। तो ये आपके पास ई है, ये आपका के है, और ये आपका यू है। तो आज मैंने आपको, गलती नहीं कर देना बच्चे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको ओवरकम करेंगे तो आपके बच्चे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बहुत बड़ी चीज़ बताई है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ग्राफ में देख लो बच्चे, साइन का चक्कर है, इसमें भी बच्चे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में साइन का चक्कर है, और काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों बिल्कुल मिरर इमेज हैं। और ये देखो बच्चे, ध्यान रखना, जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है तो नेगेटिव में लेके चलना, और एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी को हमेशा पॉजिटिव में लेके चलना। तो बच्चे, आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस पीरियड नंबर 10। तो वी विल प्रोसीड लाइक दिस इन द सेम मैनर। तो ये सीरीज हमारी चलेगी बच्चे, तो आप एंजॉय करें और इसको रिवाइज करते रहे जरूर बच्चे, है नहीं, मेरे साथ रहे। आई विल बी विद यू ऑलवेज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।